नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा हजारों सालों से होती है और उसकी सुविधा के लिए नर्मदा के मैया के दोनों तट के ऊपर हर गांव में सुखी दाता गृहस्थ की तरफ से या संतों की ओर से आश्रम, धर्मशालाएं वगैरह जो है उसकी व्यवस्था होती है। कोई भी परिक्रमा दाहिने हाथ की ओर रख के हम उसके चारों ओर घूमते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। नर्मदा मैया की परिक्रमा जो करते हैं वो मैया को दाहिने हाथ की ओर रख के उसके चारों प्रवाह के चारों ओर घूम के पूर्ण करते हैं, उसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। दो प्रकार से नर्मदा परिक्रमा होती है। हम मुझे कई पिछले वीडियो में कई लोगों ने पूछा था और कि नर्मदा परिक्रमा के प्रकार क्या है। तो जनरली सकाम परिक्रमा और निष्काम परिक्रमा ऐसी दो प्रकार की मेन परिक्रमा को हम कह सकते हैं। सकाम परिक्रमा मतलब लोग आर्थिक उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या कोई रोग मुक्ति के लिए या कोई भी कामना की पूर्ति के लिए ये परिक्रमा की अपनी मान्यता रखते हैं और पूर्ण परिक्रमा करते हैं। निष्काम परिक्रमा जो है वो मैया की कृपा के प्राप्ति हो उसके लिए निष्काम भाव से की जाती है और इसमें जनरली वितरागी जो साधु लोग हैं, संत है वो या साधक है, सत्पुरुष, वो सब ये निष्काम परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान दर्शन, पूजन, जप, तप वगैरह वो करते रहते हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ उनको लगे कि यहाँ रुकना है और तपस्या करनी है तो वो तपस्या भी कर सकते हैं। ऐसे निष्काम परिक्रमा को कह सकते हैं। अब उसके कैसे करनी है उसके प्रकार देखें तो सबसे पहले आता है मुंडमाल परिक्रमा। मुंडमाल को मुंडमाला भी कहते हैं। मुंडमाल परिक्रमा मतलब हम जो माला करते हैं उसका मेरू वहीं से माला शुरू करते हैं और एक 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 मंत्र के साथ एक एक उसका मणका आगे आगे करते हम फिर से वो मेरू तक आ जाते हैं। तो उस हिसाब से जो परिक्रमा होती है उसे मुंडमाल परिक्रमा कहते हैं। इसमें यात्री कोई भी जगह से नर्मदा के कोई भी किनारा की एक अच्छा आश्रम हो या अच्छा मंदिर हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और वही जगह पे उसको वापस आना है। मगर परिक्रमा पूर्ण करने के बाद ओमकारेश्वर जल चढ़ाने के लिए नर्मदा मैया का जाना पड़ता है। तो इसलिए जनरली सब लोग ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं और ओमकारेश्वर में परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो इसको मुंडमल परिक्रमा कहते हैं। ये परिक्रमा सामान्य संत वगैरह जो है वो 3 साल 3 महीने और 13 दिन में ख़त्म करते हैं, पूर्ण करते हैं। मगर अभी गृहस्थ लोग जो है वो उतना टाइम नहीं निकाल सकते तो 3 या 4 महीने में भी ख़त्म करते हैं मुंडमाल परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा का प्रकार है जलेहरी परिक्रमा। तो जलेहरी परिक्रमा वो मुंडमल परिक्रमा के साथ हम अगर उसका कंपैरिजन करते हैं तो जलेहरी परिक्रमा जो है वो डबल टाइम लेता है। जलेहरी परिक्रमा ऐसी परिक्रमा है जिसमें जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग की परिक्रमा हम करते हैं तो
आगे शिवलिंग में पूरी परिक्रमा हम नहीं करते, वापिस आ जाते। ऐसे ही जलेहरी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं अमरकंटक से, तो यहाँ समुद्र तक आते हैं वमलेश्वर में, और वमलेश्वर से फिर वापस जाके फिर से अमरकंटक जाके उत्तर तट पे आके दक्षिण तट पे आके फिर से यहाँ मीठी तलाई तक आते हैं। तो वो डबल टाइम लेता है मुंडमल परिक्रमा से, तो उसको जलेहरी परिक्रमा कहते हैं। ये दूसरी परिक्रमा है। तीसरी परिक्रमा का प्रकार हम जो देखते हैं तो उसको बजरंग, हनुमंत या वानर परिक्रमा भी कह सकते हैं। उसमें अमरकंटक से शुरू करते हैं, मगर बीच में मैया का क्रॉस करके सामने की ओर भी चले जाते हैं और ऐसे वापस भी आ जाते हैं। तो ये हनुमंत या वानर परिक्रमा का नाम उनको दिया है। मगर उसमें अभी ये कम होती है, मगर उसमें रात्रि विश्राम हनुमान जी के मंदिर में ही करते हैं। इसके अलावा मार्कंडेय परिक्रमा है, तो ये बहुत मुश्किल प्रकार है। परिक्रमावासी इसमें सिर्फ नर्मदा मैया की ही परिक्रमा नहीं करते, मगर नर्मदा मैया में जो भी पेटा नदी जो आके मिलती है नर्मदा मैया में, उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो जहाँ जहाँ नदी दूसरी नदी मिलती है वहाँ उसके मूल तक जाना पड़ता है, और उसके मूल उसके आगे से घूम के तो बहुत साल लग जाते हैं इसमें। तो ये बहुत कम लोग ये परिक्रमा करते हैं। सबसे कठिन परिक्रमा का प्रकार है दंडवत परिक्रमा। जो कोई श्रद्धालु पूरी परिक्रमा सोते सोते दंडवत प्रणाम करते करते और फिर खड़े होते, फिर से दंडवत करते, फिर खड़े होते, ये प्रकार से परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो ये बहुत कठिन परिक्रमा है। अभी कार के द्वारा भी परिक्रमा करते हैं लोग, कार से या लग्जरी बस वाले भी ले जाते हैं। तो वो परिक्रमा यूजुअली 15-20 दिन में हो सकती है, या थोड़ा ज़्यादा दिन लगाते हैं तो 1 महीने में भी हो सकती है। और ट्रैवल एजेंसी वाले भी अभी ये सुविधा पूर्ण कर रहे हैं। तो जिसको ज़्यादा समय नहीं है और श्रद्धा है तो वो इस तरह से ये परिक्रमा भी कार से कर सकते हैं। एक परिक्रमा है खंड परिक्रमा। ये भी एक लोकप्रिय प्रकार है खंड परिक्रमा। इसको खंड परिक्रमा या खंडा परिक्रमा भी कहते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो खंडा परिक्रमा है। श्री अमृतलाल जी वेगड़ जो कर रहे थे वो भी खंडा परिक्रमा थी। अमृतलाल जी वेगड़ ने 3 बुक लिखी है, तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन मैया का किया है और अद्भुत वर्णन किया है। तो उन्होंने एक संत से पूछा था कि मैं जो परिक्रमा कर रहा हूँ ये मेरे टाइम से थोड़ा किया, फिर 1 साल निकाल दिया, फिर से मैंने जहाँ से रुका था वहाँ से आगे की परिक्रमा किया, तो वैसी जो परिक्रमा है वो मैं कर सकता हूँ। तभी वो संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ज़रूर कर सकते हैं। लड्डू अगर पूरा का पूरा खाओ या लड्डू को टुकड़ा कर कर के खाओ तो उसका स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के हिसाब से ये परिक्रमा आप खंड परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये खंड परिक्रमा मैं जो कर रहा हूँ, मैंने पिछले नवंबर में ओमकारेश्वर से शूलपाणेश्वर तक और वहाँ से बलबला कुंड तक की परिक्रमा की है। अभी मैं 3 तारीख से यानी कि कल से बलबला कुंड से मेरी परिक्रमा आगे शुरू करूँगा, और मैया की कृपा है तो इस साल मैं पूरी परिक्रमा पूर्ण करके ही निकलूँगा।
तो उस हिसाब से मैं कल से बलबला कुंड जो सजोद के पास, अंकलेश्वर के पास आया है, वहाँ जहाँ मैं पिछली परिक्रमा में रुका था, वहीं से मैं अभी कल की परिक्रमा शुरू करूँगा। पंचकोशी या उत्तरवाहिनी परिक्रमा भी होती है। मंडला के आजू बाजू में जो होती है वो 40 से 45 किलोमीटर की है, और रामपुरा से जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा होती है वो 18 से 20 किलोमीटर के अंतर वाली परिक्रमा है। नर्मदे हर दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मेरी पिछली ओमकारेश्वर से शूलपाणी की झाड़ी होते हुए शूलपाणेश्वर तक की जो परिक्रमा है, उसके दरमियान नर्मदा मैया का जो दर्शन या अद्भुत अनुभव, उसके फोटोग्राफ्स मैंने इस वीडियो में अलग अलग रखे हुए हैं, क्रम से ओमकारेश्वर से शुरू करते हुए शूलपाणेश्वर तक का। नर्मदे हर।